हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई। तो हमने बेसिक पढ़ लिया था कि भाई कॉन्जुगेट डिफाइन कैसे करते हैं, तो कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। हमने कैसे डिफाइन करा था कॉन्जुगेट, कि अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका मिरर इमेज ले लीजिए। कहाँ पे? रियल एक्सिस में। मिरर इमेज ले लीजिए कहाँ पे? रियल एक्सिस में। तो अगर ये z हो गया तो ये z बार हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं वापस इसका कॉन्जुगेट ले लूं, तो इसका मतलब इसका इमेज वापस यहाँ पहुंच जाएगा, तो z बार का बार विल बी z। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल बी द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, आगे करते हैं अभी। और देखिए, अगर मैं z प्लस जेड बार करता हूँ, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर देता हूँ, देखिए क्या होगा। अगर z x प्लस आई वाई है, इफ z इज x प्लस आई वाई, देन z प्लस जेड बार विल बी, ये तो हमने देखा था, अगर z x प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा? x माइनस आई वाई होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 2x। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको पता है, x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इसी तरीके से अगर मैं ये लिख दूं z माइनस जेड बार, तो हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो हो जाएगा 2i y। दैट इज ट्वाइस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, ट्वाइस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू i। ठीक, तो ये जनरली ट्रू है। ठीक, और एक बात इससे हम ये बोल सकते हैं, इफ z is purely real means y is zero। y is zero। अगर y जीरो है तो z और z बार दोनों सेम होगा। ठीक है ना। y जीरो है तो x ही आएगा दोनों में। ठीक है ना, z भी और z बार भी। या फिर ऐसे बोल सकते हो z माइनस जेड बार विल बी जीरो। एंड इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो z और z बार में क्या रिलेशन होगा? नेगेटिव का। z विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ z बार। ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉन्जुगेट। कुछ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपका से। ये निकालना है आपको z1 इमेजिनरी, z2 बार, z3, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा गया हुआ है z1 इंटू z2 बार z3 प्लस z2 इंटू z3 बार z1 प्लस z3 इंटू इमेजिनरी पार्ट है सभी इसमें भी, और ये भी सही कर लेते हैं। और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब क्या हो जाएगा? ये z1 फिर z2 फिर z3 आया था, तो यहाँ z3 आएगा, तो यहाँ z1 फिर z2। आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब इसको क्या करें? अब मेरे को पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसे कैसे लिख सकते हो। देखो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू 2i इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका सब्ट्रैक्शन में उसका कॉन्जुगेट। तो आप z1 इंटू इसको कैसे लिख सकते हो? z2 बार z3 माइनस इसका कॉन्जुगेट और डिवाइडेड बाय 2i। ठीक है जी, ये लिख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी लिख सकते हो z3 बार z1 माइनस का कॉन्जुगेट अपॉन 2i।
और प्लस Z3 में ये क्या लिख सकते हो, Z1 बार Z2 अपॉन 2i। ठीक है जी। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 तो बाहर आ गया, ये हो गया Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z3 माइनस कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट इनटू Z3 का कॉन्जुगेट, एंड Z2 के कॉन्जुगेट विल बी Z2, सो दिस विल बी Z1 Z2 Z3 कॉन्जुगेट। फिर ये हो जाएगा Z1 Z2 Z3 कॉन्जुगेट। फिर ये बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z3 प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z3 इंटू Z2 माइनस ये हो जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z3। ठीक, अब आप देख सकते हो इसमें से क्या क्या कटा और क्या क्या बचा। Z1 Z3 और Z2 का कॉन्जुगेट यहाँ प्लस में है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं माइनस में आ रहा होगा, ये रहा, ये गए आपस में, ये गए आपस में, और ये दोनों गए आपस में, तो यू आर लेफ्ट विद 0, 0.2i इज 0। तो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन हो सकता है। और देखते हैं और क्या एप्लीकेशन हो सकता है कॉन्जुगेट का। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। चलिए दो और क्वेश्चन करेंगे। तो आप पहले ऐसा भी कर सकते हो कि रिकॉर्ड यहाँ पे वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स वाई यहाँ पे रियल नंबर है, एक्स प्लस आई वाई की पावर 5 इज पी प्लस आई क्यू, देन प्रूव दैट वाई प्लस आई एक्स की पावर 5 इज क्यू प्लस आई पी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई का पावर 5 इज पी प्लस आई क्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, का होल कॉन्जुगेट दैट इज एक्स प्लस आई वाई। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी z का पावर n का कॉन्जुगेट इज सेम एज दिस। ठीक है ना, n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक, तो 5 है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपने बोला इसका पावर 5 विल बी p प्लस आई क्यू का कॉन्जुगेट, दैट इज x माइनस आई वाई पावर 5 इज इक्वल टू p माइनस आई क्यू। ठीक है, p माइनस आई क्यू। अब आपको प्रूफ क्या करना है ये देख लेते हैं। प्रूफ करना है आपको, रिलेशन जो है वो है y प्लस आई एक्स का, y प्लस आई एक्स का पावर 5। ठीक है, तो ये आ गया था हमारा x माइनस आई वाई का पावर 5 इक्वल टू दिस। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ i का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस i का पावर 5 ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई अगर इसको y प्लस आई एक्स बनाना है तो x के साथ i आना चाहिए और y खाली होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये i से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई पावर 5 इज इक्वल टू आई का पावर 5 की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो आई का पावर 4 इज 1, तो जाएगा पी आई माइनस आई स्क्वायर क्यू। फिर जाएगा आई एक्स प्लस वाई का पावर 5 इज इक्वल टू पी आई प्लस क्यू, आई स्क्वायर इज -1। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, मॉड जेड, सॉरी जेड की पावर n का कॉन्जुगेट इज जेड कॉन्जुगेट का पावर n। अब आप, एक और क्वेश्चन है कि भाई ये जो है ये रियल दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, उसमें 1 प्लस जेड बार अपॉन जेड ये रियल दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में z कहाँ लाए करेगा, z कहाँ लाए करेगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल दिया हुआ है
तो मैं ये बोल सकता हूँ, हमने कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो ये ट्रू होगा। z और z कॉन्जुगेट बराबर होंगे अगर z प्योरली रियल है, तो आप बोल सकते हो 1 प्लस जेड बार अपॉन जेड मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस जेड बार अपॉन जेड का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे। अब कॉन्जुगेट आपको पता है कि भाई डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड एडिशन में भी, तो ये हो जाएगा 1 कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और जेड कॉन्जुगेट, विच इज सेम एज 1 का कॉन्जुगेट इज 1, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज जेड और ये जेड कॉन्जुगेट। दिस इंप्लाइज 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय जेड इज इक्वल टू। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड इंटू जेड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जाएगा जेड बार प्लस जेड बार का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या मैं इसमें कुछ फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे देख के लग रहा है कि हो जाएगा जेड बार माइनस जेड और ये हो जाएगा जेड बार माइनस जेड, इसको और इसको ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जेड बार प्लस जेड, तो हो जाएगा जेड बार माइनस जेड और ये हो जाएगा जेड बार प्लस जेड प्लस 1। ठीक है जी, तो मुझे समझ में आ गया आइदर जेड इज जेड बार और जेड बार प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करें हम ज्योमेट्रिकली? तो अगर मैं z को थोड़ी देर के लिए x प्लस आई वाई मान लूं, तो मुझे समझ में आ रहा है z इक्वल टू जेड बार, z इज इक्वल टू जेड बार। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। दिस implies x is 0, sorry, y is 0। ठीक, तो या तो इमेजिनरी पार्ट 0 होने वाला है इसका, और दूसरा केस क्या होगा? z प्लस जेड बार। तो मुझे पता है अगर x प्लस आई वाई है तो ये हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो या तो y 0 है या x इक्वल टू माइनस हाफ है। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकली बोलूं तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो z जो है आपका वो कहाँ लाई कर सकता है? y 0 मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, इसका मतलब रियल एक्सिस पे। तो आइदर z कैन टेक एनी वैल्यू हेयर और x कैन बी माइनस हाफ। x माइनस हाफ मीन्स रियल पार्ट जो है वो माइनस हाफ है। रियल पार्ट अगर माइनस हाफ है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये एक लाइन बनेगी ऐसे स्ट्रेट, या फिर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो इस लाइन पे कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई कर सकता है, गिवन अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, तो ये जो है आपका